कि ये शहबाज शरीफ साहब जैसे ही कौमी असम्बली के अंदर दाखिल हुए और शुरू हो गई है, तो ये अब इनकी जान क्यों नहीं छोड़ रही? बस इंशाल्लाह छोड़ जाएगी, थोड़े दिन ही है, दुनिया एंड हो जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी। तो मैं तो हर बंदा वो जो ना वो एम्बुलेंस वाला वो हर बंदा वो बजाय वो करने से वो दबाता रहे जो एहतियात होने का काम। रोना है वो नहीं है, रोना है गरीब बंदे दा। जब हमें छुट्टी दी इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, तो ये ऊँग निकली हमारी। इधर जो बंदा हक की बात करता है उसकी कदर ही नहीं है। साइकिल बराए फरोख्त, वो कह रहे हैं हम खुद भी बराए फरोख्त। ये रखे वालों की बारी आ रही है 1 तारीख को, तो चिंची वाले भी करेंगे। ये ऊ नहीं है ना जी, आ निकलनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन ज़रा वीडियो देखिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान असम्बली हॉल में गए हैं तो क्या हुआ? 21st January is leave granted. Awan has requested for grant of leave from 13th to 17th February. Is leave granted. देख लिया आपने वीडियो, यानी कि ऊ के नारे और कौन आया चोर चोर चोर, यानी ये बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये ऊ का जो एहतजाज था ये भी वज़ीर आज़म ने बताया था। आखिर ये इनकी ऊ जो है ये कब जान छोड़ेगी कि इतना ऊ हुआ। ऊपर से सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, साथ इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, बाकी पीछे सारे बेंच खाली हैं, बैठे ही कोई नहीं है लोग। तो अपोजिशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी शोर शराबा है, वो देख लिया अपने वीडियो के अंदर। आइए ज़रा अब हमसे बात करते हैं कि ऊ जो है ये कह दिया शहबाज शरीफ साहब ने, आखिर ये जान कब छोड़ेगी? मेरे साथ रहिए। आप ठीक है? अल्लाह का करम है माशाल्लाह, मुझे कमाल है आप। जी सर, आपकी मोहब्बत है। लव यू जी सर। सर नाम बताएं सर अपना। सैयद अकील। क्या बात है, मुर्शद बादशाह। जी 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 सर। शाह जी कैसे ये जो इनकी जान छोड़ेगी? शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कह तो दिया था कि ऊ करके एहतजाज किया करें, तो ये अभी आज कौमी असम्बली के अंदर गए हैं। जी, और जी। जैसे ही कौमी असम्बली में गए हैं, हाँ जी, हाँ जी। और शुरू हो रही है कि बात भी वहाँ नहीं हो रही। ऊ इनकी जान कब छोड़ेगी? अब ये सर अब इनको पता हो, हम क्या कह सकते हैं। इधर जो बंदा हक की बात करता है उसकी कदर ही नहीं है। उसकी कदर ही नहीं है। जी समझे। इधर जिसने बात करनी है उसने उल्टा फंसना है। तो ये मुल्क को बस अल्लाह ही, हम तो यही दुआ करते हैं कि जो भी आए इंसान इस मुल्क के लिए अच्छा है, इसका मुस्तकबिल सोचे, गरीबों के बारे सोचे। ठीक है, हाँ बस वो छाड़ दे बस। हाँ जी, इतने जिन्नियाँ पाबंदियाँ गरीबा थे, आप रेहड़ी वाले देख लें, उसको हटा दे, उसको हटा दे। ये गरीब अवाम का रिज़्क़ ही वहाँ से चलता है, ना इनको जीने देते हैं। जो बड़े गाड़ियों वाले उनको पूछता कोई नहीं है। ठीक है, बस ये थोड़े चल, हाँ बस वो ही होगी फिर सर। ये है बस, अल्लाह इनको सबको हिदायत दे, तो बस अपने मुल्क के बारे में सोचे, गरीब अवाम का सोचे। हाँ जी, गरीब ਜਿਹੜੀ ऊ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ उसका मुझे नहीं पता जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ओ मेरा जिन सही हूँ, ओ मेरा धमाल पाए। नहीं तो क्या मसला है कि क्यों ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था एक दफ़ा, अब जब जैसे असम्बली में गए और ऊ शुरू हो गई है, ये कब जान छोड़ेगी इनकी? लगता है आपको जान छोड़ देगी? नहीं जान छोड़ेगी जी, गरीबों का खून चूस कर। ये कहते हैं कि गरीब रोड पर नजर ही ना आए, अमीर ही नजर आए बस। हाय हाय, सिर्फ अमीर नजर आए। हाँ जी, गरीब इतने लोग ज़्यादा। नजर ही ना आए। हाँ जी, तो इतने ये ज़्यादा जान बिल नहीं छोड़ने वाली। नहीं। सर क्या कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब जैसे ही कौमी असम्बली के अंदर दाखिल हुए, मैंने वीडियो दिखाई है, और ऊ शुरू हो गई है। एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ऊ करके एहतजाज किया करें। तो ये ऊ अब इनकी जान क्यों नहीं छोड़ रही है? बस इंशाल्लाह छोड़ जाएगी, थोड़े दिन ही है, दुनिया एंड हो जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी। दुनिया एंड हो जाएगी, वो तो सिर्फ वो खत्म हो जाएगी। जिन्नी देर तक दुनिया जिंदा है, लालच है वे सारा कुछ होना ही रहना है। यह गल है। बाकी सानू वो बंदा ਜਿਹੜਾ अपने पाकिस्तान ਨੂੰ सवारे, इंदा अच्छा सोचे और बेहतरी लियावे। हाँ, माड़े जियां वास्ते ਜਿਹੜਾ ना वो बेहतर होवे, नहीं तो फिर वो तो होनी है हर बंदे दी। सर क्या कहते हैं कि जी ये जो है ना आज शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के अंदर गए हैं, और कौमी असम्बली में जैसे ही वो गए हैं तो ऊ शुरू हो गई है, कौन आया चोर आया, ये नारे लग रहे हैं और ऊ हो रही है। यानी ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि उन्होंने खुद ही बताया था एहतियात का तरीकाकार ये है। हाँ। तो मैं तो हर बंदा वो जो ना वो एम्बुलेंस वाला वो हर बंदा वो बजाय वो करने से वो दबाता रहे जो ना एहतियात होने का काम। ये ठीक है, यानी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ऊ
वो एहतजाज की शक्ल ही है ना, समझे। बस हर बंदे के पास वो ही हो और वो जो है ना वो करता फिर हर तरफ एहतजाज हो रहा है। बिल्कुल, यानी ये वो इनकी जान नहीं छोड़ने वाली। नहीं जान छोड़ने वाली। बाकी है आवाम के बारे में सोचें, आवाम की महंगाई के साथ जो है ना आवाम जो है ना पिछड़ी है महंगाई की वजह से। असल मसला ये है कि महंगाई के बारे में सोचें, महंगाई के बारे में सोचें। पेट्रोल महंगा होने के साथ ही कुछ कंपनी तो ऐसी थी कि पेट्रोल का सुनते गए कि पेट्रोल महंगा हो रहा है और साथ ही उन्होंने घी का रेट बढ़ा दिया, शॉर्ट कर दिया, घी मार्केट में आया ही नहीं है। क्या बात है, ये चंद मार्केटें तो ऐसी थी। अच्छा जी, हाँ जी। ओह माय गॉड। ये है कि खुदारा के कोई खौफ करें, महंगाई पे खौफ करें। बिल्कुल सही। लाजमी यही थे कि जब ये हुकूमत छोड़ के गए थे, हम हालांकि इनके नून लीग के बंदे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम फलानी टीम के फलानी के, हम नून लीग के बंदे हैं, लेकिन खुदारा महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल करें। महंगाई के ऊपर डेली ये हो रहा है कि लो जी ये इस चीज़ का रेट बढ़ा हुआ हम कम कर रहे हैं, लेकिन कम कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, ये जो असम्बलियों में हो रहा है, जैसे ही शहबाज शरीफ साहब गए तो वो तो एक बस गरीब बंदे को मारने का वो है ना। बात तो ये थी ना कि चले, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जज ऐसे किया करें। सर देखे एक मिनट, बात ये थी कि चले जी हम मानते हैं कि पीटीआई का दौर आया, हर एक महंगाई अरूज पे चली गई, हम ये चीज़ को तस्लीम करते हैं। खुदारा चले अब नून लीग की हुकूमत आ गई है, अब तो कोई गरीब बंदे पे तरस खाए ना। हाँ जाहिर है, जैसे आप कहते हैं कि पीटीआई के दौर में महंगाई हुई है, अब तो आपका दौर है। हाँ जी, अब तो महंगाई। पीटीआई जब गई थी तब यूनिट कितने का था, आप मुझे खुद बता दें। हाय हाय हाय, अब ज्यादा है। अब कितने का है? अब बहुत है। अब 50 से भी ऊपर का है घरेलू यूनिट। तो गरीब आदमी की अब 20,000 25,000 सैलरी है, 37,000 रुपया इन्होंने अलाउ किया है, लेकिन कहाँ से मिल रहा है 37,000? मुझे ये बता दें आप। तो फिर इसका मतलब जो असेंबली में हुआ फिर वो तो किसी लायक नहीं है ना, वो तो सिर्फ दुनियादारी को दिखाने के लिए। वो जैसे अमेरिका की हिरासत में हुआ था, आपने कहा था कि करा सर जैसा अमेरिका की हिरासत में वो बीबी ने किया था ना, वो तो एक अपना रोना पीट रही थी। अब हम गरीब आवाम किसको रोना पीटे, ये हमें बता दें आप। ये आला हुकूमतों से भी हमारी इल्तिजा है कि गरीब बंदे का कुछ सोचे, दिहाड़ी दिहाड़ का कुछ सोचे, फैक्ट्रियों में जो से काम कर रहे हैं उनका कुछ सोचे। 800-900 रुपए में कुछ यार बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, दिहाड़ीदार का सोचे। हाँ जी, उनका भी कोई सोचे ना, जो बेचारे जो से फैक्ट्रियों में कर रहे हैं उनकी 20,000 25,000 सैलरी है। शहबाज शरीफ साहब जो आवाम का हाल है फिर ही होनी है, और क्या वो मकानों का रेंट दे, बिल दे, क्या दे, बच्चों की फीस दे, ऊपर से कहते हैं बढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा कुछ, बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेगा। बच्चे कैसे पढ़े? हमारे स्कूलों में चले जाए 4,000 5,000 बच्चे की फीस है, 10 से 15,000 मकान का किराया है, 20,000 बिजली का बिल है, कहाँ पे जाए गरीब बंदा? हाँ वही होनी है, और क्या होनी है क्या जे ए रोना है, ऊ नहीं हैगी, ए रोना है गरीब बंदे दा, गरीब बंदे का। शहबाज शरीफ साहब ये जो हो रही है ये रोना है, आप ही ने बताया कि करके एहतजाज करें, लेकिन ये रोना है आवाम का। ये कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब जैसे ही गए हैं तो इन्होंने बताया था एक दफ़ा ना एहतजाज करने का तरीका शहबाज शरीफ साहब ने कि करके एहतजाज कर लिया गया। तो जैसे ही शहबाज शरीफ साहब फिर अंदर गए असम्बली में, कौमी असम्बली में, तो शुरू हो गया। ये है ना, इनकी जान कभी नहीं छोड़ेगी। क्यों कि ये मैं तवाक पैटी में काम करता था, मियां साहब के पैटी। बात अभी यही बात करते थे जब हमें छुट्टी दी इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, तो ये ही निकली हमारी। तो ये हालात कर लिए मैंने। अब वहाँ पे रेडी लगाता था, एलडी वाले नहीं लगने देते, मैं क्या करूँ तो कैसे कहूँ। उन्होंने रेडियाँ उठाई, ये पूरा इलाका वेला हो गया है। ये रक्षे वालों की बारी आ रही है 1 तारीख को, ये भी गए, ये भी जा रहे हैं। डावो मियाँ साहब की आ चुकी हैं। इनका कह को सबका यही हाल है। नहीं तो इनको लिए कोई जॉब ढूंढेंगे वो। जॉब के लिए तो उन्होंने कहा कि अपनी ट्राई दो, ये लोग ना जाए तो इनकी मर्जी है ना। तो चिंची वाले भी करेंगे, नहीं है ना जी, आ निकलनी। माशाल्लाह अल्लाह पाक सरफराज दूसरे को इससे भी ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमाए। ये माशाल्लाह कौम की बहुत खिदमत कर रहा है, अल्लाह पाक इसको इससे भी ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमा दे। मैं भी एक मस्जिद का ख़तीब हूँ और वाकई ही नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को सब गरीबों का ख्याल रखना चाहिए
ये बहुत अच्छे आदमी है और ये हमारे साथ तावन करते हैं, हमारे घरों में आकर पूछते हैं क्या कि आपके साथ क्या तावन हो रहा है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ सरफराज सुसरे का। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चौगनी तक। थैंक यू वेरी मच। साइकिल बराए फरोख्त, वो कह रहे हैं हम खुद भी बराए फरोख्त। बड़े ऐसे बुरे हालात हैं जितना कोई हिसाब नहीं। किसको बताएं? अल्लाह को बताएं। अल्लाह की ज़ात पाक पूरी करने वाली है बात। अल्लाह की ज़ात पाक ने पूरी डालनी है। आज तक किसी ने पूरी नहीं डाली। गरीब बंदे की तरफ तवज्जो ही नहीं है। गरीब बंदा मर रहा, पीस रहा है और कोई काम ही नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। हम अल्लाह के ऊपर डोरी फेंकते हैं कि या मेरे मालिका सबको हिदायत फरमा और सबका खुशहाल बना, बस ये हम कह सकते हैं सबको। बड़ी हैरानगी वाली जो बात है, बड़ी हैरानगी वाली बात है। मैंने इनकी सारी बातें सुनी हैं और मुझे तकलीफ़ हुई है। मैं क्योंकि हंसने हंसाने वाला प्रोग्राम है मेरा, लेकिन मैं हम मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके। ये देख लें जी शहबाज शरीफ साहब, अब आप और मैं मरियम नवाज साहबा को भी ये तवज्जो करवाना चाह रहा हूँ। ये कह रहा है मैं खुद भी बराए फरोख्त हूँ और ये साइकिल भी बराए फरोख्त है। ये मेरे कैमरे मैंने दिखा दी है। यानी किराया देता हूँ मैं और 4 बच्चे हैं मेरे खाने वाले। अब मैं तो अल्लाह की ज़ात पाक से ही मांगता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। बहरहाल अवाम की आवाज़ आपने सुन ली। ये ऊ क्यों हो रहा है? देखें अवाम की भी ऊ निकल गई है और अवाम बड़ी परेशान है, टेंशन में है। गरीब आदमी परेशान है, दिहाड़ीदार परेशान है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सारा निज़ाम बेहतर है। मेरे हिसाब से तो बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। मैंने तो पब्लिक को दिखाया है। ये चारों तरफ ज़रा कैमरा मार दीजिएगा। सारी अवाम जितनी ये खड़ी है सारी की सारी परेशान है और सबकी आंखों में, चेहरों पर एक मायूसी है, कोई खुशी नहीं है। हर बंदा दिहाड़ीदार वो हो या सफ़ेद पोश हो, कोई भी हो, सब परेशान है। बहरहाल फिर भी मैं ये कहता होता हूँ कि हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक जब ये बेटी मरियम नवाज जेल में बंद हुई, हमारे आंसू नहीं रुकते थे कि या अल्लाह पाक हमारी भी बेटियाँ, इसको बाहर निकालो। ठीक है, हम मुसलमान हैं, सबकी इज्जत करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला आपको भी हिदायत फरमाए, आप भी हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। बिल्कुल, आपको भी अल्लाह हिदायत दे। और हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिए, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है।